बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक स्पेस का। रूटीन में हम इसको मीट्रिक स्पेस भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, अ फंक्शन डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर is said to be a metric on X if for all x, y, z belongs to capital R set of real numbers. It satisfies the following axioms. Number 1, dxy greater or equals to 0. इसको नॉन नेगेटिविटी एक्सियम कहेंगे। M2 सेकेंड एक्सियम ये है, dxy equals to 0 if and only if x equals to y. M3 dxy equal dyx सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, और dxz लेस आर इक्वल dxy प्लस dyz ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम जरा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट। इससे पहले भी ग्रुप थ्योरी के लेक्चर में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जितनी भी कंस्ट्रक्शन होगी प्योर मैथमेटिक्स में वो नॉन एम्प्टी सेट पे होगी, एम्प्टी सेट पे नहीं होगी। अब फंक्शन, और उस फंक्शन का नाम हमने रखा है डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अ फंक्शन डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, इसको जरा आप अंडरस्टैंड करें। सपोज करें कि हमारे पास ये एक सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और बी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी। सिंपलेस्ट एग्जांपल लेने लगा हूं, मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं ए क्रॉस बी। इसका मतलब होगा ए का पहला एलिमेंट 1 लिया, उसका ऑर्डर्ड पेयर बनाया ए के साथ, फिर 1 का ऑर्डर्ड पेयर बना बी के साथ, फिर ए का सेकंड एलिमेंट 2, उसका ऑर्डर्ड पेयर बना ए के साथ, 2 का ऑर्डर्ड पेयर बना बी के साथ। ये ए क्रॉस बी कैलकुलेट हो गया, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट हो गया। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप देखें तो जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में हैं। A1, A, 1, B, 2, A, 2, B, ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में। और जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ये प्लेन के ऊपर होते हैं। लेकिन जो हमें आंसर मिलना है वो R में से मिलना है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अ फंक्शन फ्रॉम D फ्रॉम x क्रॉस x to R is said to be a metric on X if for all x, y, z belongs to set of belongs to X, इसको एलिमेंट को बिलोंग करें फ्रॉम X, satisfy the following axioms। मीट्रिक स्पेस के एक्सियम को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये समझे कि मीट्रिक स्पेस बेसिकली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। जब आप D फॉर डिस्टेंस अपने जहन में इसको बिठा लेंगे कि D फॉर डिस्टेंस, तब ये जो इसके एक्सियम है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो समझनी बहुत आसान हो जाएंगी कि कोई भी दो नंबर्स के दरमियान x और y के दरमियान डिस्टेंस हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होगा। कभी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं हुआ। सो इसलिए इसका नाम है नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी या नॉन नेगेटिविटी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान x और y के दरमियान अगर डिस्टेंस 0 हो जाए तो ये तभी पॉसिबल है जब x और y कोइंसिडेंट हो जाए। अगर x और y कोइंसिडेंट हो जाए तो उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 0 के बराबर हो जाएगा। इफ एंड ओनली इफ के साथ है, इसलिए इसके दरमियान में डबल एरो लगाया गया इफ एंड ओनली इफ का।
ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 0 है तो इट मीन दोनों पॉइंट कोइंसिडेंट करेंगे, और अगर दोनों पॉइंट सेम हैं, दोनों पॉइंट कोइंसिडेंट हैं, तो उनके दरमियान डिस्टेंस 0 के बराबर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि डी एक्स वाई इक्वल्स टू डी वाई एक्स। आप x से y का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें या y से x का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, दोनों सूरतों में डिस्टेंस जो है ये बराबर होगा। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। और इसकी फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी मीट्रिक की ये है कि अगर डी एक्स जी लेस आर इक्वल्स टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी, आप एक ट्राइंगल बना लें, ये वर्टेक्स एक्स कह लें, इसको वाई कह लें और ये जी कह लें। ट्राइंगल की दो साइड्स का डिस्टेंस का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। एक्स और जी के दरमियान जितना भी डिस्टेंस होगा वो स्मॉलर और इक्वल होगा डी एक्स वाई के दरमियान डिस्टेंस और वाई और जी के दरमियान डिस्टेंस, इन दोनों के सम से या तो बड़ा होगा या वो इक्वल होगा। इक्वल उस सेंस में होगा जब तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में होंगे। अगर एक्स वाई जी, यहां एक्स है, यहां वाई है और यहां जी है, तब ये डिस्टेंस सेम होंगे। एक्स वाई प्लस वाई जी इक्वल्स टू एक्स जी, तब इक्वल का साइन आएगा। अदरवाइज हमेशा ये लेस देन होगा। ट्राइंगल की किसी एक साइड की लेंथ बाकी दो साइड्स की लेंथ के सम से हमेशा लेस होता है। इक्वल उस सूरत में होगा जब तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर होंगे। अगर कोई फंक्शन ये तीन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाए तो वो मीट्रिक कहलाएगा फंक्शन। और जब आप उसको इस ऑर्डर्ड पेयर में लिख देंगे एक्स डी की फॉर्म में कि एक्स जो नॉन एम्प्टी सेट है वो कॉमा डी इज कॉल्ड अ मीट्रिक स्पेस, जस्ट लाइक अ ग्रुप। जैसे ग्रुप के अंदर आप बाइनरी ऑपरेशन साथ लिखते हैं तब ये पेयर जो है ये ग्रुप बनता है। इसी तरीके से एक्स डी इज कॉल्ड अ मीट्रिक स्पेस। इसमें ये जो x है ये x अंडरलाइंग सेट कहलाता है या इसको ग्राउंड सेट कहते हैं, और जो x के एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को पॉइंट्स ऑफ द मैट्रिक्स स्पेस कहा जाता है। तो ये मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन थी।